कही जा रही है कि ड्राइवरों का जो आबादी है या जो जनसंख्या है, जो प्रतिनिधित्व है भारत की जनसंख्या में 15% से ज़्यादा है। 22 करोड़ के करीब लोग हैं जो सीधे सीधे इस व्यवसाय से या प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और उनका कोई कहीं सुनवाई नहीं है, पूरी तरीके से उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं नमस्कार करूंगा। मैं प्रकाश कुमार सिंह, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष हूं। और आपने जो कहा कि 22 करोड़ 15% की, और मैं कहता हूं कि भारत की आधी आबादी मोटर सेक्टर से कनेक्ट है। भारत की आधी आबादी मोटर सेक्टर से जुड़ी हुई है, वो किसी न किसी रूप में। पूछिए कैसे? आज एक ड्राइवर गाड़ी चलाता है, लेकिन इसके साथ साथ गैरेज वाले हैं, मैकेनिक हैं, मैकेनिज्म से जुड़े हुए हैं। एक काम नहीं है। और आप बताइए कि क्या आपके घर में गाड़ी नहीं है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो भारत में जिसके घर में गाड़ी ना हो? अगर उसके एक सदस्य कार न चलाते हो, कोई ना कोई ड्राइवर तो है। तो ड्राइवर भारत की आधी आबादी से अधिक मात्रा में हैं, ये नहीं, और जुड़े हुए हैं। और अर्थव्यवस्था का रहा बात, तो भारत के 60% अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है। ड्राइवर दिवस की लगातार मांग हो रही है, जैसा आपने कहा कि ड्राइवरों के लिए एक दिवस होना चाहिए, एक दिन होना चाहिए, तो क्या उस दिन पे छुट्टी करेंगे आप? क्या चाह रहे हैं उस दिन के बाद? देखिए, ड्राइवर दिवस के रूप में मेरा कहने का मतलब यह है कि एक दिन सम्मान मिलना। आपने देखा होगा किसी भी कंपनी या कहीं भी, ये शहर जो बनी है, बड़े बड़े डैम बने हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री बनाते हैं, उसमें ड्राइवर के द्वारा ही तो सामान लेके आता है, ड्राइवर ही तो सामान लेके आता है। लेकिन आज तक कहीं ड्राइवर की मौत के बाद साल के एक दिन उन्हें याद किया जाता है? आपने किसी कंपनी में देखा हो जो एक तस्वीर लगा के 2 फूल डाल के किसी ने कहा हो कि नहीं, आज हमारी कंपनी में 10 साल काम करने वाला एक ड्राइवर मर गया है, इसे एक दिन याद कर लिया जाए? ऐसा आपने देखा है कहीं? नहीं देखा। तो हम उस मान सम्मान की बात करते हैं जो 365 दिन सड़कों पर ड्राइवर काम करते हैं और उन्हें एक दिन सम्मान न मिला। ये बहुत ही शर्म की बात है भारत की सरकार के लिए। और मैं कह रहा हूं कि 2023 में ये लागू होगा। इन्हीं विचारों को लेके आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। ड्राइवर आयोग की भी मांग लगातार आपकी तरफ से उठाई जा रही है, वो क्यों उठा रहे हैं आप? ऐसा ड्राइवर आयोग कहने का मतलब एक ड्राइवर कानून, ड्राइवर की दुर्घटना होने के बाद जो उसके बच्चे होते हैं, फैमिली होते हैं, आप सोच के देखिए कि एक ड्राइवर का अगर पैर कट जाए, वो अपाहिज हो जाए, तो उसके बच्चों का क्या हाल होता है? कोई भी कंपनी उसे 10, 20, 50 हज़ार रुपये इलाज के लिए दे देती है, उसके बाद वो कंपनी देगी भी तो क्या देगी? इंश्योरेंस क्लेम से उसे 1-2 लाख रुपये अगर मिलने होते हैं, उसके लिए उसे कोर्टों के चक्कर लगाते आपको अच्छी तरह मालूम है, 20-50% एडवोकेट से लेना, वो पैसे उसे 10, 20, 50 हज़ार लाख रुपए मिलते हैं। तो क्या आज के समय में एक आदमी जिसके पैर कट जाए वो कैसे होगा? तो एक ड्राइवर के लिए कानून बनाना जिससे ड्राइवर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं उसके अंदर है, एक समस्याएं नहीं है। सामाजिक सुरक्षा की भी बात लगातार आपके मन से उठाई जा रही है। ड्राइवर के परिवार को अगर ड्राइवर के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो वो क्यों मांग रहे हैं आप? क्योंकि ड्राइवर तो प्राइवेट सेक्टर में भी है, सरकारी सेक्टर में भी, वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा? तो एक बार बताइए, सामाजिक सुरक्षा जो आप 10 लाख रुपए की आपका है। देखिए, ये ड्राइवर की सामाजिक सुरक्षा कहने का मतलब क्या है कि जब दुर्घटना होगा और दुर्घटना होने के बाद उसका पैसा मुआवजे का जो रकम आता है, तो रकम अभी भी आ रहे हैं, रकम अभी भी आ रहे हैं, लेकिन कम है। लेकिन वो पैसे किस तरीके से आ रहे हैं कि अगर 10 लाख रुपए बनते हैं, वो 10 लाख में वहाँ तक 4 लाख ही पहुँचता है। 60% तो लोग खा जा रहे हैं। ये हमारी व्यवस्था है। और बॉर्डरों के ऊपर की बात रही, कितना हमारा शोषण होता है कि भारत की सरकार, जो केंद्रीय हमारे परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, पिछले 27-28 जुलाई को उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को लिख के दिया था कि ऑलरेडी अवैध वसूली को रोकने के लिए। लेकिन देख लीजिए, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है। लगातार मारपीट भी होती है ड्राइवरों के साथ और पुलिस भी प्रताड़ित करती है, उनकी गाड़ियों के चालान काटे जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं सारे बॉर्डरों पे आरटीओ, एमवीआई से जाके खुद मिला। उन्होंने क्या कहा मालूम है आपको? उन्होंने कहा कि ये पैसे मैं नहीं ले रहा हूँ सर, मुझे टारगेट दिया गया है, मैं तो दुखी हूँ इस काम को करके। और ये सारे ऊपर तक पैसे जुड़े हुए हैं। तो ये मैं पूछ रहा हूँ कि एक तरफ देश कहता है कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करता हूँ, और दूसरे तरफ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये कैसे? और सिर्फ भारत में मोटर सेक्टर ही। अब क्या चाहते हैं और क्या मांगे हैं आपकी, जो आपको लगता है इस मंच के माध्यम से आप कहना चाहेंगे, डिजिटल मीडिया के माध्यम से? मैं आपको बता दूं कि 27-28 जून को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भी इन बातों को माना, और 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों को
और केंद्र सरकार को पत्रों के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिया। जब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बावजूद भी भारत की सरकार ये नहीं सोच रही, क्यों नहीं सोच रही भाई? तो आज ड्राइवर जागरूक हो चुके हैं और देश के सभी ड्राइवर जागरूक हो चुके हैं। अब ये देश में ड्राइवर बैठने वाले नहीं हैं और 2023 में आपको दावा करता हूं कि इसके लिए क्यों ना आदमियों को, अब मैं क्या बताऊं आपको कि क्या करना पड़े उस हद तक हम करेंगे, लेकिन 2023 में अपने मांगों को सरकार से लेकर रहेंगे। यही हमारा मांग है और उद्देश्य है और इसीलिए आज हम खड़े हुए हैं यहाँ। पूरे देश से आज यहाँ खड़ा होने का मुख्य उद्देश्य ही है। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर जिंदाबाद, भारतीय ड्राइवर राजा हैं और ट्रांसपोर्ट मंत्री है, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं, उनके सामने मैं अपनी झोली फैलाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द भारतीय ड्राइवर की मांगों को पूरा किया जाए। और ये कोई मांग हमारा कोई अकेला टैक्सी के लिए, अकेला ऑटो के लिए नहीं है, अकेला कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं है, भारतवर्ष के संपूर्ण ड्राइवर बंधु के लिए है। चाहे वो ट्रक चलाते हो, बस चलाते हो, ऑटो चलाते हो, एम्बुलेंस चलाते हो, उन सभी के लिए है। भारत में जल्द से जल्द ड्राइवर आयोग की स्थापना करी जाए। 1 सितंबर ड्राइवर दिवस लागू करे जाए। देखिए, जिंदों को भी ज़रूरत है, मुर्दों को भी ज़रूरत है। आप जब बिस्तर पर बैठे होते हैं तो दूध भी पहुंचाने वाला एक ड्राइवर होता है, ठीक है ना। कोरोना काल के अंदर डॉक्टरों को सम्मान मिला, सैनिकों को सम्मान मिला और आपके जो भी है सुरक्षा कर्मियों को, पुलिस को सम्मान मिला, सफाई कर्मियों को सम्मान मिला, लेकिन ड्राइवर भी उसमें था, उसको क्यों नहीं मिला? बिल्कुल बिल्कुल, आपका इस आवाज़ उठाने के लिए पहले तो मैं मीडिया बंधु का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जितने भी हमारे मीडिया कर्मचारी, हमारे मीडिया बंधु हैं, उनका धन्यवाद करूंगा। कम से कम सरकार ने नहीं सोचा, आपने सोचा, इसके लिए दिल से सलूट है सभी मीडिया बंधु का। हाँ, ये बात सत्य है कि सरकार ने भाई भतीजे की राजनीति करी है, सौतेला व्यवहार करा भारतीय ड्राइवर के साथ। ये घोर निंदनीय है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत इसका निंदा करता है। आने वाले टाइम में अगर भारत सरकार अगर नहीं मानी तो स्टीयरिंग छोड़ो अभियान को चलाएंगे। क्या वोट की चोट से भी जवाब दोगे? देखिए जी, अगर सरकार, वो एंड का मूवमेंट है, वो एंड का मूवमेंट है, करो या मरो। हाँ, अगर सरकार ऐसे नहीं मानी तो सरकार बदल देंगे। सरकार बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे। हमारे भारतीय ड्राइवर के पास अगर एक घर में भी अगर 4 वोट का लगाए तो सोचिए कि भारत में कितने 60 करोड़, तो फिर तो सरकार बदलने के भी ताकत रखते हैं। मैं भारतवर्ष के सभी ड्राइवर बंधु से अपील करता हूं कि अगर ट्रांसपोर्ट मंत्री, अगर भारत देश का राजा अगर हमारी बातों को नहीं सुनते हैं तो अपनी वोट के ताकत को समझो और आने वाले उन्हीं द्वार में, चुनाव में, अपनी जो चुनावी उन्हीं द्वार में खड़े हैं, उनसे मांग करो चुनावी घोषणा पत्र में ड्राइवर के लिए कोई योजना लेके आए। चुनावी घोषणा पत्र में ड्राइवर के लिए अपनी कुछ योजना लेके आए। अगर चुनावी घोषणा पत्र में अपनी ड्राइवर के लिए कोई योजना लेके नहीं आएंगे तो आने वाले टाइम में मैं समझता हूं प्रशासन को और सरकार को इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।